हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक चाइनीज़ रोमांटिक ड्रामा के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के बारे में। तो पहले एपिसोड की बात करते हैं। हमें एक लड़की नज़र आती है जो कि सो रही है, लेकिन वो अचानक से जाग जाती है क्योंकि उसके एरिया में एक अर्थक्वेक आया है और वो सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो उस बिल्डिंग के अंदर ही कहीं दब जाती है और जब वो सोचने लगती है कि आज वो मर जाएगी, तभी उसके लिए हेल्प आती है और कोई आके उसे बचा लेता है और वो फायर फाइटर जिन होता है। वो उसे बाहर लेके जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल वाले उसे बचा लेते हैं। और वो जब उदास हो जाती है और उसे सदमा लग जाता है तो एक प्यारा सा डॉग उसके पास आता है और उसे एक जूस का पैकेट देता है जिसे खोल के वो पी लेती है। फिर वही प्यारा सा डॉग उसके पास वापस आता है और उसे एक नोट दे के जाता है जिसमें लिखा होता है कि अपना ख्याल रखना। और फिर वो डॉग उस फायर फाइटर के साथ में चला जाता है। वो फटाफट बाहर भागती है जहाँ पे उन फायर फाइटर्स की ट्रक जा रही होती है। वो उनके पीछे पीछे भागती है और उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और अलविदा बोल देती है। और अब इस बात को 10 साल बीत चुके हैं और वो फायर फाइटर जिन अपनी टीम का लीडर बन चुका है और अपनी टीम वालों को ट्रेनिंग देता है। और फिर हमें वही लड़की नज़र आती है और उसका नाम है शुलाय। वो एक न्यूज़ रिपोर्टर बन गई है और अपने डॉग के साथ में रहती है और वो बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस करती है अपने चैनल के लिए। फिर हमें एक हाईवे नज़र आता है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही होती है और तभी वहाँ पे एक्सीडेंट होता है और बहुत सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से टक्कर खा जाती है और वहाँ पे ब्लास्ट होने लगते हैं। फायर ब्रिगेड को वहाँ पे बुलाया जाता है और जिनकी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन जिनको नज़र आता है कि वो वाटर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, पानी से टकराते ही बिजली करंट पैदा करने वाली है और इसीलिए वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। शूलाय भी वहाँ पे पहुँच चुकी है और वो अपनी रिपोर्टिंग को स्टार्ट कर देती है। और जिनको वहाँ पे एक कार नज़र आती है जो कि उस इलेक्ट्रिसिटी वाली पोल के बिल्कुल नीचे है और उसमें एक बंदा फंसा हुआ है। वो फटाफट उसके पास में जाता है और उसकी स्टीयरिंग को काट के उसे जैसे ही बाहर निकालता है और ले जाने लगता है तो वो पोल आके उसकी कार पे गिर जाता है और वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और वो उस बंदे को बचा ही लेता है। जुलाई को एक काम आ जाता है और उसकी जगह दूसरी रिपोर्टर ले लेती है जो कि उसकी सीनियर होती है। और फिर बिजली कंपनी बिजली को बंद कर देती है और वो लोग पानी को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और अब सब लोगों को एक एक करके गाड़ियों से बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और वो सीनियर रिपोर्टर उसके बीच में फंस जाती है और वो रिकॉर्डिंग कैमरे को वहीं पे छोड़ के बाहर आ जाती है। लेकिन शूलाय कहती है कि उस रिकॉर्डिंग कैमरे में बहुत सारी फुटेज है और वो उस कैमरे को लेने के लिए वापस अंदर जाती है। और जैसे ही उसके पास में एक ब्लास्ट होने लगता है जिन आके उसे बचा लेता है और वो जिन को देखते ही पहचान जाती है और ये वही बंदा है जिसने 10 साल पहले उसकी जान बचाई थी और उसी वक्त से वो उससे प्यार कर बैठी थी। वो फिर से उनकी गाड़ी के पीछे भागती है लेकिन शायद जिन उसके चेहरे को भूल गया है और वो गाड़ी को नहीं रोकता। शूलाई को 10 साल पुरानी वो बात याद आती है जब वो गाड़ी के पीछे भाग रही थी तो जिन ने वो गाड़ी रोक ली थी और उसके पास आ गया था और शूलाई ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं 10 साल बाद फिर से तुमसे आकर मिलूंगी। और आज शूलाई ने उसे ढूंढ लिया है लेकिन जिनको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। बाद में शूलाई को पता चलता है कि उसने जो रिकॉर्डिंग की क्लिप बनाई थी उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी है और उस वजह से फायर फाइटर्स की इमेज खराब हो गई है क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया है कि फायर फाइटर्स काफ़ी देर तक बिजली की वजह से बाहर ही रुके रहे और लोगों की जान को खतरे में डालते रहे और वो लोग बुज़दिल हैं और डरपोक हैं। तभी शूलाई अपनी टीम से कहती है कि मुझे पता है ये काम किसने किया है और मैंने ये सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड कर लिया है। और वो अपनी टीम मैनेजर को बताती है कि ये काम मेरी सीनियर रिपोर्टर शिन ने किया है। वो अपने टीम मैनेजर से बोलती है कि मैं उन फायर फाइटर्स पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी और उनकी इमेज को वापस सही करूंगी। और तभी उससे मिलने के लिए उसके दो फ्रेंड्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं और वो उनके साथ डिनर करने जाते हैं और फिर वो लोग उसे उसके घर पे छोड़ देते हैं और अगले दिन वो पहुंच जाती है फायर फाइटर्स के मैदान में। सेकंड एपिसोड में जैसे ही वो उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ तो वो लोग उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। तभी उन लोगों के चीफ वहाँ पे आते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि तुम्हें इस लड़की को यहाँ पे झेलना ही पड़ेगा क्योंकि इसने मुझसे परमिशन ली है। और फिर वो शूलाई को बोलते हैं कि ये लोग बहुत ज़िद्दी हैं और इन्हें मनाने के लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वो लोग
अपना काम करना शुरू कर देते हैं और शूलाई उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो उनके इंटरव्यू के लिए उनसे बात करने जाती है, वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और कोई भी उससे बात नहीं करता और उसका कैमरामैन भी इस बात से परेशान हो जाता है। और फिर फाइनली जिन उससे बात करने के लिए तैयार होता है और वो पहला सवाल पूछती है कि तुमने आज तक जितने भी लोगों को बचाया है उनमें से किसी का तुम्हें चेहरा याद है? तो जिन उससे कहता है कि आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया है और सबके चेहरे मैं याद नहीं रख सकता। और फिर उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आती है और एक फायर फाइटर शूलाई को बताता है कि हम सिर्फ आग बुझाने का काम ही नहीं करते, हम बहुत सारे तरीक़ों से लोगों की हेल्प भी करते हैं। और एक तरीका ये भी है, वो लोग जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एक बच्चे को एक बी ने काट लिया है और पास में एक बी का घोंसला है, एक छत्ता है। और वो लोग ऊपर पेड़ पे चढ़ जाते हैं और उस छत्ते को तोड़ के एक बैग में डाल देते हैं और शूलाई उसे रिकॉर्ड करने लगती है। और जब बैग उसके पास आता है तो एक बी शूलाई के सर पे भी काट लेती है। जब शूलाई घर जा रही होती है तो जिन उसे एक क्रीम ला के देता है और बोलता है कि कल से यहाँ पे मत आना। और फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं जिन को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया था जब उसने मेरी 10 साल पहले जान बचाई थी। और फिर उसका दूसरा दोस्त उससे मिलने आता है और वो उसे घर छोड़ देता है। वो उसे पसंद करता है लेकिन उससे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता और वो सिर्फ उसे गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन हमें फायर फाइटर्स नज़र आते हैं जो कि एक और मिशन पे जा रहे हैं और सडनली उनकी गाड़ी में शूलाई भी आके बैठ जाती है और वो उनके साथ में जाती है। और एक इमरजेंसी है जिसमें एक लड़के के ग्रैंडफादर दो लोहे की एंगल्स के बीच में फंस गए हैं और वो लोग उन एंगल्स को काट के उन्हें बाहर निकालते हैं और उनके गर्दन में चोट लग जाती है। लेकिन वो दादाजी बोलते हैं कि मेरी मुर्गियों को प्लीज़ पकड़ के रख दो, इन्हीं से मैं पैसे कमाता हूँ। और फिर वो सारे फायर फाइटर्स बैठ के मुर्गियाँ पकड़ते हैं और शूलाई भी उनकी हेल्प करती है और एक फाइनल मुर्गी को वो पकड़ के ला के उस बच्चे को दे देती है। और फिर वो जाने लगते हैं तो गाड़ी में वो चुपके से जिनके नंबर ले लेती है। शूलाई को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन उससे पहले उसे एक शावर लेना है और जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो वो वहीं पे फायर फाइटर्स के बाथरूम में जाके शावर लेने लगती है और अपने कैमरामैन को बोलती है कि बाहर गेट पे खड़े होकर ध्यान रखना कि कोई आ नहीं रहा। लेकिन उसका कैमरामैन एक इमरजेंसी के लिए चला जाता है और जब वो शावर ले रही होती है तो उसे किसी के अंदर आने की आवाज़ आती है और वो जिन होता है। जब वो बाहर निकल रही होती है तो जिन उसे देख लेता है और वो उसे बाथरूम के अंदर खींच लेता है, क्योंकि वहाँ पे और भी फायर फाइटर्स आ जाते हैं। और जब सारे फायर फाइटर्स वापस बाहर निकलते हैं तब जिन उसे बाहर जाने के लिए छोड़ता है और उसे अपनी एक टी शर्ट दे देता है। वो उस टी शर्ट को पहन के ऑफिस चली जाती है जहाँ पे उसके टीम मैनेजर उसे बताते हैं कि हमारे पास कोई नई देखने लायक रिपोर्ट ही नहीं है। तो वो कहती है मेरे पास एक रिपोर्ट है और वो अपनी डॉक्यूमेंट्री सबको दिखाती है और सबको बहुत पसंद आती है और वो उसकी डॉक्यूमेंट्री को टेलीकास्ट के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर वो जिनको मैसेज पे मैसेज करती है और वो उनको इग्नोर पे इग्नोर करता रहता है।